साथियों, जैसा कि 10 अक्टूबर की घटना है, दोपहर 2 बजे का वक्त था और गांव की महिलाएं थी। सपोटरा उपखंड की ग्राम पंचायत सिमिर की गांव है मेदपुरा, जहां पर महिलाएं दीपावली के त्यौहार की तैयारियों के लिए अपने घरों की रंगाई पुताई लिपाई के लिए मिट्टी लेने के लिए पहुंचती है। ये वो टीला है, उस टीले से हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर कल एक दुखद हादसा हुआ था। जिस प्रकार से आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ग्रामीण भी पहुंचे हुए हैं और तमाम बड़े लोग यहाँ पर आज आने वाले हैं। कैबिनेट मंत्री रमेश चंद मीना जी भी, वो भी परिवार को ढांढस बंधाने के लिए पहुँचने वाले हैं। लेकिन जिस प्रकार से जानकारी हमको मिली, यहाँ पर जब हमने जाना, हकीकत को जाना, तो बताया गया कि गांव की कुछ महिलाएं, जो गोपाल माली है उसका परिवार, उसके भी 4 सदस्य ख़त्म हो गए। वो यहाँ पर लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लेने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई थी और वो यहाँ पर मिट्टी खुदाई कर रही थी। पिछले 2-4 दिनों से सपोटरा क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण ये जो टीला है वो पूरी तरीक़ा से पानी से भीगा हुआ था और उसमें कहीं ना कहीं पानी का रिसाव हुआ था, जिसके कारण ये टीला अचानक से उनके ऊपर गिरता है और सारी की सारी मिट्टी जब उनके ऊपर आ जाती है तो वो इसमें दब जाते हैं। लेकिन जो परशुराम माली है, उसकी जो धर्मपत्नी है, वो कहीं ना कहीं आधी दब पाती है और वो जैसे ही चिल्लाती है तो आसपास में जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं वो दौड़कर आते हैं और बचाने का प्रयास करते हैं। जब जानकारी ली जाती है तो बताया जाता है कि 8 से 10 लोग इस मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। जब ग्रामीणों के द्वारा रेस्क्यू किया जाता है, प्रशासन को सूचना दी जाती है, लेकिन तब तक उन लोगों को निकाला जाता है। उसमें से 5 लोगों की मौत हो जाती है और उसके 4 लोग हैं वो घायल होते हैं। 4 लोगों में से 2 लोगों को सपोटरा चिकित्सालय, करौली जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर देता है। वहां पर एक केसंती देवी की भी मौत हो जाती है। इस प्रकार से कुल 6 लोगों की मौत हो जाती है। वहीं बताया गया कि एक गर्भवती महिला भी थी, उसके 8 माह का बच्चा भी था, उसकी भी मौत हो जाती है। तो एक बड़ा दुखद हादसा हुआ था करौली जिले के सपोटरा उपखंड की ग्राम पंचायत सिमिर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम वो ग्रामीण हैं। जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से यहाँ पर ये घटना हुई थी। सर, क्या नाम है? मेरा नाम भंवर भूपेंद्र सिंह है। सर, ये जो हादसा हुआ था कैसे हुआ था? आप कितने बजे की ये बात थी? ये लगभग 2:30-3 बजे की बात है। एक महिला यहाँ मिट्टी लेने आई थी और जो ये मृत हुई है, जिनकी मृत्यु हुई है, वो इनका खेत है पास में ही, तो वहाँ खेतों पे जा रही थी। वो बातें करने लग गई यहाँ, मिट्टी खोद रही है उस महिला से, तो ये दीवार ऊपर से गिर गई और दब के खत्म हो गई। क्या आपको जानकारी है कि जो महिला मिट्टी खोद रही थी उसका क्या नाम था? ये तो कन्फर्म नहीं हो पाया, ये कोई पूछ भी नहीं पाया और कन्फर्म नहीं हो पाया कौन खोद रही थी। कितने बजे की बात रही होगी? ये 2-2:30 बजे समथिंग। 2-2:30 बजे की। तो बताया जा रहा है यहाँ पर कि 2-2:30 बजे का वक्त था और जो गांव की महिलाएं थी वो यहाँ पर अपने कच्चे घरों की लिपाई पुताई के लिए, मिट्टी लेने के लिए इन्हीं टीलों में हर वर्ष आती थी और इस बार भी दीपावली की तैयारियों के लिए यहाँ पर मिट्टी लेने के लिए पहुँची हुई थी। लेकिन पता नहीं कुदरत को क्या मंजूर था कि अचानक से उनके साथ में ये घटना घटती है और एक साथ में 5-5 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। और उन्हीं में से एक केसंती देवी, जिसको उपचार के लिए ले जाया जाता है, वो रास्ते में दम तोड़ देती है। तो आप देख सकते हैं कितना दर्द भरा हादसा था। हम जानने का यहाँ पर और लोगों से प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? राम सिंह। राम सिंह जी, क्या हुआ था? वक्त क्या था? वो 4 बजे को टाइम था। 4 बजे निकाल लिया, लेके हॉस्पिटल चले गए। अच्छा। 2-2:30-3 बजे का टाइम था और कोई एक औरत यहाँ मिट्टी के लिए आई थी, बाकी अपने खेतों पर काम सारे लेने के लिए जा रही, भैंसों के लिए। फिर 2-3 बच्चे थे, 4 बच्चे थे साथ में। तो फिर भी ऐसे यहाँ बतराने लगी, रास्ता थे आपके सामने, यहाँ जारी थी, उससे बतराने लगी। अभी सबके सब दब गए। अब एक बच्ची उसमें 4-5 साल गया, उसको ये पता नहीं है कौन मिट्टी लेने के लिए आई थी। ये एक बच्ची उनमें से, उसमें एक बच्ची थी सपना जी। सपना को निकाला, उसी ने बताया इसमें कौन कौन दबा हुआ है। किसी को कोई पता नहीं था कितने लोग दबे हुए हैं। सपना ही सबसे पहले निकली थी, उसी ने बताया था कि इसमें कौन कौन दबे हुए हैं, उसी हिसाब से सबको निकाला था। कितना टाइम लगा होगा ग्रामीणों के द्वारा जो रेस्क्यू किया गया? समझ लो आप 20 से 25 मिनट लगी। ना तो जेसीबी चला सके इसमें, ना ट्रैक्टर चला सके, क्योंकि जेसीबी और ट्रैक्टर चलाने में जान का जोखिम था। उपखंड प्रशासन और जिला प्रशासन को भी आपके द्वारा सूचना दी गई? कितनी देर बाद प्रशासन यहाँ पर पहुँचा? 1 घंटे बाद SDM साहब आ गए, CI साहब आ गए और थोड़े 1.5 घंटे बाद कलेक्टर साहब और SPO साहब भी आ गए। क्या आश्वासन आपको कुछ मिला है? अब परिवार पर बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया है। जिस प्रकार से जानकारी हमें मिली कि गोपाल माली के 4 सदस्य खत्म हुए हैं, राजेश माली के परिवार से भी मौत हुई है, चिरंजीव माली के परिवार से भी उसकी धर्मपत्नी की मौत हुई है। क्या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा यहाँ पर पहुँचा? जी, कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5-5 लाख रुपये। आज कैबिनेट मंत्री जी रमेश जी भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। क्या
उनसे भी आप कोई मांग रखोगे पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए? ये आर्थिक सहायता की मांग है। और आर्थिक सहायता के लिए तो मांग करेंगे। ग्रामीण क्या मांग कर रहे हैं अभी? आर्थिक सहायता क्या आर्थिक सहायता? योजनाओं का लाभ दिलाया जाए उनको। एक नौकरी दिलाई जाए उनको। चलिए जान लेते हैं यहाँ और लोगों से। क्या नाम है आपका? सूरजमल है सर। सूरजमल जी, दुखद हादसा हुआ, क्या कहना चाहोगे इस हादसे को लेकर? ये एक आपदायक वही मानेंगे। और ये तो यह गांव ऐसा है तो यहाँ से मिट्टी ले जाने के लिए लेके आए, और ये तो प्राकृतिक आपदा है। और सरकार को इसके लिए उनके परिवार को, पीड़ित परिवार है उनके लिए एक एक नौकरी और जो सहायता राशि मुख्यमंत्री को से वो देनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर ग्रामीण है और जो पीड़ित परिवार है उनकी सहायता के लिए यहाँ पर इनके द्वारा मांग की जा रही है कि आज कैबिनेट मंत्री रमेश चंद मीना जी भी यहाँ पहुँचने वाले हैं, पीड़ित परिवार को ढांढस बधाएंगे और मांग रखेंगे ये भी कि जिस प्रकार से पीड़ित परिवारों 3 पीड़ित परिवार तो पूरी तरीक़ा से तबाह हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं, गोपाल माली, राजेश माली, चिरंजी माली, ये वो परिवार है जिनकी धर्मपत्नियां ख़त्म हो चुकी है। गोपाल माली की 3 बच्चियां ख़त्म हो चुकी है और परशुराम माली, उसकी धर्मपत्नी बच्ची अभी हॉस्पिटल में भर्ती है जिनका उपचार चल रहा है। तो एक बड़ा दुखद हादसा यहाँ पर हुआ है और लोग हैं उनसे जान लेते हैं क्या कहना है उनका इस दुखद हादसे पर। क्या कहना है साहब आपका? जी, मैं मीठालाल सैनी बोल रहा हूँ। कहना यही है कि इन लोगों पे जो आपदा आई है उनके लिए सरकार कुछ ऐसा कदम उठाए ताकि इनके घर परिवार में कुछ अच्छा सिस्टम बन जाए, क्योंकि बेरोज़गार तो वैसे है ही, धंधा कुछ है नहीं है और गरीब स्थिति है साहब, बहुत गलत तरीके से ज़िंदगी निकाल रहे। तो गवर्नमेंट से कुछ सहायता मिल जाए और कोई नौकरी वगैरह मिल जाए तो घर गृहस्थी का पालन पोषण हो जाए। क्या करते थे गोपाल माली, क्या करते थे? यही सर खेती मजदूरी का ही काम है। और राजेश माली? हाँ, राजेश माली भी यही खेती कमाई का ही काम है। और चिरंजी माली उसके परिवार से भी? हाँ, सब यही सर पलायन कर रहे खेती तो वगैरह से। साथियों बता दूं, यहाँ पर कोई नौकरी नहीं है, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए खेती पर निर्भर है और खेती ने भी इस बार तो साथ नहीं दिया। जिस प्रकार से बेमौसम बारिश हुई है, क्षेत्र में फसल पूरी तरीक़ा से तबाह हो चुकी है। तो मार ही मार, प्राकृतिक मार यहाँ पर किसान को झेलनी पड़ रही है। वहीं सपोटरा उपखंड की ग्राम पंचायत सिमर के मेदपुरा गांव में जिस प्रकार से दुखों का पहाड़ यहाँ पर टूटा है, एक साथ में 5-5 लोगों की मौत हो जाना, उपचार के दौरान महिला की मौत हो जाना, ये बहुत बड़ी दुखदायी घटना है। इस प्रकार की घटनाएं जब सुनने को मिलती है तो दिल कांप उठता है कि किस प्रकार से परिवार पर दुखों का पहाड़ ईश्वर ने तोड़ दिया है। देख सकते हैं ये वो टीला था जहाँ पर महिलाएं अपने घरों की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लेने के लिए पहुंची थी, लेकिन तभी यहाँ पर पता नहीं कुदरत को क्या मंजूर था कि कुछ महिलाएं भी यहाँ पर आती है, वो भी यहाँ पर उनसे बातें करने लगती है और अचानक से ये जो टीला है पानी से पूरी तरीक़ा से पहले से ही यहाँ पर इसमें रिसाव हो चुका था और अचानक से इसकी मिट्टी जब गिरती है, जिस प्रकार से बताया गया ग्रामीणों को कि 5 से 6 ट्रॉली यहाँ पर हटाई गई मिट्टी से भरी, और ये बड़े बड़े टीले की मिट्टी है। आप देख सकते हैं जब ये यहाँ पर आके पड़ी तो उनकी दम घुटने से एक साथ में मौत हो गई। जब निकाला गया तो 5 लोगों की तो मौके पर ही मौत होना पाया गया। तो जिला प्रशासन यहाँ पर पहुँचा था, कल जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह जी पहुंचे हुए थे, पुलिस अधीक्षक पहुंचे हुए थे, वही तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे जैसे जैसे सूचना मिलती गई। और आज कैबिनेट मंत्री रमेश चंद मीना जी भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, परिवार को ढांढस बंधाने वाले हैं। तो बड़ा दुखों का पहाड़ परिवार पर टूटा हुआ है। हम भी चाहते हैं सरकार को परिवारों के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करवानी चाहिए। तो देख सकते हैं आप, ये तमाम बड़े ग्रामीण है, गांव में मातम छाया हुआ है, परिवार अभी रो रहा है, बिलख रहा है, महिलाएं का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। अब कौन संभालने वाला है उन बच्चों को? तो देख सकते हैं दीपावली का त्यौहार खुशियों से पहले यहाँ पर गम दे चुका है, परिवार ही नहीं पूरे गांव में यहाँ पर मातम छाया हुआ है। तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं, गमों से भरी हुई ये तस्वीर, बड़ी दिल को कपाने वाली ये तस्वीर, कि ऐसा भगवान किसी के साथ में ना करे। तो साथियों, सच सटीक निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहे वाला न्यूज़ नेटवर्क।